तुमने वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम होगा? तुमने वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। अभी जो आप वीडियो सुन रहे थे वो मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री कहेंगे मोहन यादव। शायद उनके अहंकार से भरा हुआ था। वो छिंदवाड़ा में गए, कुछ लोग उनसे रहम और मिन्नतें करने लगे तो वो गिनाने लगे कि आपने वोट नहीं दिया, आपके यहाँ से हमारा सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, तो हम आपका काम क्यों करें? तो ये कौन सा तरीका हुआ साहब, जब आपके शीर्ष नेता देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आपने अलग राह क्यों पकड़ ली? 13 दिसंबर 2023 को जब आपने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो शपथ ली थी, क्या उसे भूल गए? क्या भूल गए कि आप पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? आप मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता की सेवा के लिए इस पद पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की 163 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो क्या सिर्फ 230 में से 163 सीटों के लिए अब काम होगा मध्य प्रदेश में? क्या बाकी 67 सीटों पर कोई काम ही नहीं होगा? वहां कोई विकास कार्य नहीं होंगे? वहां की जनता को यूं ही भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? तो ये कहां का न्याय हुआ? अगर आपने नहीं सुना वीडियो, अगर आप नहीं समझे, तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, या ये कहें अहंकार में भरपूर मोहन यादव को। तुमने वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम होगा? तो हम पहली बार आपकी सुन रहे हो, अब हमारे को चुनाव दो। तुमने वोट किसको दिया अभी तक? नहीं, हम बात तो सुनो, सांसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, और हमारा काय का काम होगा? तो हम पहली बार आपकी सुन रहे हो, अब हमारे को चुनाव दो। तो सुना आपने? अगर ना समझ पाए हो तो बार बार थोड़ा बैक करके देखिए और सुनिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी क्या कह रहे हैं। जो दूसरे प्रदेशों में जाकर प्रचार करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका अपनी जनता के, अपने प्रदेश की जनता के लिए कैसा रवैया है? वो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं तो काम नहीं करेंगे, आपने हमारा सांसद नहीं चुना। जो छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, वहाँ से हमारा एक भी विधायक नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं? अगर वहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया तो आप जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए? वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो विकास कार्य हैं, वो जो क्षेत्र है, उसे आप यूं ही लावारिस छोड़ देंगे? क्या आपको इसकी इजाज़त देता है आपका दिल, आपका जो संविधान है, और जो आपकी जो कुर्सी है, आपका जो पद है, आपकी जो गरिमा है? क्या यही शपथ आपने 13 दिसंबर 2023 को ली थी? क्या इसीलिए मोदी शाह और जो पूरा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आपको मुख्यमंत्री की कमान सौंपी है कि सिर्फ 163 सीटों पर काम होगा, बाकी जो 67 सीटें हैं जहां विपक्ष, जहां यानी कि जहां पर कमल नहीं खिलाया, कमल का फूल, वहां पर अब काम नहीं होगा अगले 5 साल तक? क्या यही रहेगा आपका ये जो मॉडल है? क्या यही आप मध्य प्रदेश से मोहन मॉडल, एक नए मॉडल की शुरुआत कर रहे हैं राजनीति में? एक विकास पुरुष बनने की जगह आप क्या जो दोहरापन है उसका एक नया एजेंडा या नई कहानी या नया इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल यूं तो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, जिनमें से एक है ये छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा सीटें हैं, और अक्सर यहां पर माना जाता है कि जो पूर्व सीएम कमलनाथ हैं, उनका गढ़ कहा जाता है। उनका ये माना जाता है कि वहां उन्हीं का लगभग जो वर्चस्व है वो है। तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहती है कि छिंदवाड़ा जो इलाका है, वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ का जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर हमारा कमल का फूल खिले। इसीलिए मोहन यादव पहुँचे हुए थे छिंदवाड़ा जनसभा करने, रैली करने। वहाँ कुछ दिन पहले भी वो हुंकार भर रहे थे कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ सब गड़बड़ है। तब भी उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी, तब भी कमलनाथ ने भी तंज कसा था, पूरे विपक्षी खेमे ने तंज कसा था। लेकिन साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके ही मंत्री दिन दहाड़े सरेआम, मंत्री के बेटे ने जब मारपीट की तो आप पहुंच जाते हैं, आपके मंत्री उनके बचाव में। यहां भी काम नहीं चलता तो आप उस पर जवाब दीजिए जब आपके मंत्री के बेटे गुंडागर्दी करते हैं और पुलिस एक्शन लेती है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। तो क्या आप
एक नई कीर्तिमान गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। शायद हम तो ये कहेंगे, अगर ये वीडियो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी देखा होगा तो उन्हें भी दुख हुआ होगा, वो भी परेशान हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि मोहन यादव ने ये क्या कर दिया। दरअसल बात मध्य प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब कुर्सी बदली गई थी, तब से ही अदावतों की कहानी सामने आने लगी थी। तब से ही बीजेपी मोहन यादव को प्रोजेक्ट कर रही थी कि वो हमने यहां पर बहुत बड़ा दांव चला है, पूरे प्रदेश की तस्वीर तकदीर सब कुछ बदल जाएगी, और तो और बिहार, यूपी, तमाम जगह मोहन यादव को भेजा जा रहा था। लेकिन अब बीजेपी और बीजेपी का जो आला कमान है, बीजेपी के जो नेता हैं, वो क्या जवाब देंगे इस वीडियो पर? ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर वो क्या कहेंगे? वो जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि भाई मध्य प्रदेश में हमने मोहन यादव को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया, एक बहुत नॉर्मल विधायक हैं, ज़्यादा कुछ नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था, फिर भी हमने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को कमान सौंप दी। तो क्या अब मोहन यादव जो कर रहे हैं, क्या उस पर बड़ी बीजेपी के बड़े नेता जवाब देंगे? वो भी चुनाव के वक्त में, जब बीजेपी 400 पार का हुंकार भर रही है, दावा कर रही है, लेकिन क्या अगर 400 सीटें नहीं आई तो फिर बाकी जगह काम नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या अब इसमें मोहन यादव ने एक नया पैरा जोड़ दिया है कि जहां बीजेपी का या ये कहें कमल का फूल खिलेगा, काम तो सिर्फ वहीं होगा, समस्याओं का समाधान तो सिर्फ वहां की ही जनता का होगा जिन्होंने वोट दिया है। अगर 7 करोड़ में से आपको सिर्फ 5 करोड़ वोट मिले होंगे मान लीजिए, तो क्या 2 करोड़ जनता को आप लावारिस छोड़ देंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो शायद मध्य प्रदेश की जनता सोच रही होगी, पूरे देश की पब्लिक पूछेगी, और उनका जवाब मिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि जवाब दिए नहीं जाते। ये एक पुरानी परपाटी रही है। इससे पहले भी जब मैंने आपको बताया किस तरीके से मंत्री पुत्र ने गुंडागर्दी की, तो उस पर भी लीपापोती कर दी गई, और शायद बहुत जल्द इस मसले पर भी लीपापोती कर दी जाएगी। इसे भी हेडलाइंस मैनेज करने की एक्सपर्ट कही जाती है बीजेपी। कुछ उसी तरीके से इस मामले को से भी दूर भाग जाएंगे, क्योंकि ना तो अब मोहन यादव की इस जो प्रतिक्रिया रही है उस पर बीजेपी के नेताओं का मुंह खुलेगा। हालांकि ये बात जरूर है कि कांग्रेस के नेताओं ने अब इस वायरल वीडियो को लेकर मोहन यादव पर सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि क्या व्यापार की भाषा में सौदेबाज को दगाबाज भी कहा जाता है? उन्होंने ये सवाल पूछा और ये भी लिखा कि क्या बीजेपी को इस सवाल का जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में मत के लिए मंसूबे जाहिर करने वाला चेहरा अब मुख्यमंत्री का है। और संगीन इल्जाम देखिए क्या लिखते हैं वो आगे। मुख्यमंत्री जी अब जरा यह सोचिए, छिंदवाड़ा नहीं, मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ आपसे ही जानना चाहती है कि किसानों का वादा पूरा नहीं हुआ, लाडली बहनों का वादा पूरा नहीं हुआ, बेरोजगार युवाओं का वादा भी पूरा नहीं हुआ, तो ये सभी भी आपको वोट क्यों दें? और सीधे मोहन यादव से सवाल पूछ डाले हैं। लेकिन ये सियासी सवालों से अलग आपके क्या सवाल हैं? आपकी क्या राय है? क्या सूबे का या किसी भी प्रदेश का मुखिया ऐसा होना चाहिए जो भेदभाव करे, जो वोट दें तो काम करेंगे, नहीं तो ऐसे ही लावारिस छोड़ देंगे? क्या ये तरीका सही है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि बाकी जगह भी जनता समझ सके कि किस तरीके से सामने से जो दोहरा कहते हैं ना, दोगलापन, बहुत सी बातें आपने सुनी होंगी, गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन शायद गिरगिट से ज़्यादा तो कुछ लोग रंग बदलने लगते हैं सियासत, या ये कहें कि सियासत के एक मुकाम मिलते ही। 13 दिसंबर 2022, ज़्यादा दिन नहीं हुए जब शपथ ली थी, बड़े खुश थे, इंटरव्यूज चल रहे थे, शपथ कसम खा रहे थे कि अब प्रदेश की सेवा करेंगे। लेकिन सर अभी तो 4 महीने नहीं हुए। 4 महीने में आपके तेवर, कलेवर और जो पूरा जो मॉडल था काम का वो बदल गया। अब आप सिर्फ उसी के लिए काम करेंगे जो आपको वोट देगा, नहीं तो बाकी जनता जाए भाड़ में। क्या ये मॉडल आप साबित करना चाहते हैं? खैर, ये बातें लंबी चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल इतना ही। और आपकी जो राय है, वो जो बेशकीमती राय है, वो आप शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है बीजेपी के बड़े नेताओं का, जो समझ में आ रहा होगा, हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें वो पूरे देश के सामने आना चाहिए,
तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।